गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 7 नंबर तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रॉब्लम है, इफ़ 3 cot A = 4, check whether 1 - tan square A by 1 + tan square A = cos square A - sin square A or not। हमें दिया हुआ है 3 cot A = 4 और चेक करना है कि 1 - tan square A by 1 + tan square A इक्वल है या नहीं है cos square A - sin square A के। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन 3 cot A = 4। तो 3 cot A = 4 हमें दिया हुआ है। देयरफॉर cot A = हम लोग लिख सकते हैं 4/3। तो cot A का वैल्यू हमारा आ गया 4/3 और हमें फाइंड करना है tan A, cos A और sin A। उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है या नहीं है हमारे राइट हैंड साइड का। तो tan A और cos A, sin A फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल ABC, जहाँ पे B को मैंने यहाँ पे 90 डिग्री मान लिया है। A और ये हमारा C दोनों एक्यूट एंगल है और हमें दिया हुआ है रिलेशन जो cot A का, वो हमारे एंगल A के लिए है। cot ऑफ एंगल A = 4/3 मीन्स हमें एंगल A को लेना है। जब हम एंगल A को लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल है। ये बेस हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट साइड है, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि cot ऑफ एंगल A जो हमारा होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स बेस हमारा क्या है एंगल A के लिए, AB है, और परपेंडिकुलर हमारा BC है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB/BC। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जब भी आपको रेशियो में दिया हुआ रहे तो उसे आप एक वेरिएबल के साथ उसको कंसीडर करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट AB = 4K एंड BC = 3K। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का तो रेशियो दिया हुआ है, और हम लोग जब कॉस निकालेंगे तो कॉस हमारा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बट हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और उससे हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन्स AC² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पे हमने जिस थ्योरम का यूज किया लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब AC² का वैल्यू हमें क्या करना है, AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो AC² हमारा AC² ही रह जाएगा। BC² हमें BC दिया है 3K, तो ये हो जाएगा 3K² प्लस AB हमारा 4K है, तो ये 4K² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा AC² ही रहेगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9K² प्लस 16K², और 16K² प्लस 9K² इक्वल टू 25K² हो जाएगा। देयरफॉर AC = हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC² हमारा 25K² था। जब भी हम लोग स्क्वायर इसको रिमूव करते हैं तो ये अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये हमारा 25K² का स्क्वायर रूट हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और K² का K होता है। तो इस प्रकार से हमने जो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना था
वो हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा h जो हमारा 5k आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan a फाइंड करना है, cos a फाइंड करना है और sin a फाइंड करना है। तो नाउ tan a इक्वल टू tan ऑफ एंगल ए हमारा क्या होगा, p/b, इट मीन्स BC/AB हो जाएगा। BC हमारा 3k है और AB हमारा 4k है, तो k के कैंसल आउट, tan a हमारा 3/4 हो गया। फिर हमें cos a फाइंड करना है, तो cos a इक्वल टू हमारा होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा AB है, हाइपोटेनस AC है, इक्वल टू बेस हमारा कितना दिया हुआ है 4k बाय हाइपोटेनस हमारा है 5k। के कैंसल आउट, ये 4/5 हो गया। और हमें फिर फाइंड करना है साइन ए, तो यहाँ पे हम लोग साइन ए भी फाइंड कर लेते हैं। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू 3k बाय 5k। के कैंसल आउट, इक्वल टू 3/5। तो हमने tan a फाइंड कर लिया, cos a फाइंड कर लिया और sin a फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग LHS फाइंड करते हैं। LHS हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan a का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बाय 1 प्लस 9/16। अब जब LCM हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 1 का LCM 16, 1 16 जा 16, तो 1 16 जा 16 होगा, माइनस 16 1 जा 16, 9 1 जा 9 बाय, यहाँ पे भी सिमिलरली 16 LCM होगा, 16 1 जा 16 प्लस 9, 16 16 कैंसल आउट होगा, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 बाय 16 प्लस 9 हमारा 25 हो जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7/25, जो हमारा LHS था। तो हमें क्या करना है, RHS भी फाइंड करना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हम लोग RHS भी फाइंड करते हैं। RHS हमारा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का वैल्यू हमारा है 4/5, तो हम लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए हमारा 3/5 है, तो लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3/5 का हो जाएगा 9/25। जब हम लोग LCM लेंगे तो 25 का LCM 25 1 जा 25 होगा, 16 1 जा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो LHS का वैल्यू हमारा आया और जो RHS का वैल्यू आया दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS हमारा इक्वल है हमारे RHS का। तो हमें जो चेक करना था कि हमारा जो LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a वो इक्वल है कि नहीं है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का। तो जब हमने चेक किया यहाँ पे तो हमें क्या मिला कि हमारा जो LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a उसका वैल्यू हमारे RHS जो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है दोनों का वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं ये पहला प्रॉब्लम आज का आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आज के दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रॉब्लम है इन ट्रायंगल ABC right angled at B if tan A इक्वल टू 1/√3
फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला हमारा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी हमारा राइट एंगल है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, जहाँ पे मेरा जो राइट एंगल है वो बी है, हमें दिया हुआ है राइट एंगल एट बी। अब हम लोग इसको भी ए मान सकते हैं और चाहें तो इसको भी मान सकते हैं, तो मैंने इसे ए मान लिया और इसे मैंने सी मान लिया। और हमें दिया हुआ है tan ऑफ ए, तो मैंने ये एंगल हमें दिया हुआ है, इसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, गिवन tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan ऑफ एंगल ए का रिलेशन हमें दिया है, इट मीन्स P/B, ये हमारा P/B होता है, इक्वल टू ए के लिए हमारा PBC है और B हमारा AB है। क्योंकि जो हमारा रिलेशन दिया है, हमेशा आप यह ध्यान रखें कि जो आपका रिलेशन दिया हो आप उसी एंगल के अकॉर्डिंग उसको लिखना है आपको। तो tan ऑफ एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये BC हो गया, और ये AB हमारा बेस है, तो इसे मैंने AB लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तभी हम लोग साइन ए कॉस सी सब फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट BC इक्वल टू K एंड AB इक्वल टू √3K। अब हमें क्या करना है, AC फाइंड करना है, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग जिस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें AC तो पता नहीं है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू √3K है, तो √3K स्क्वायर प्लस BC हमारा K है, तो ये K स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर हमारा 4K स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर AC इक्वल टू हमारा होगा √4K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 और K स्क्वायर का रूट होगा हमारा K। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइपोटेनस AC आ गया वो आ गया 2K। अब हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। नाउ साइन ए इक्वल टू, हमें साइन ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, मीन्स इस एंगल के लिए साइन थीटा हमें फाइंड करना है। तो P/H होता है हमारा, तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो है वो BC है, हाइपोटेनस AC है, तो लिख सकते हैं BC/AC इक्वल टू BC हमारा K है और AC हमारा 2K है, K कैंसल आउट होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर हमें cos A फाइंड करना है, तो cos A जब हम लोग फाइंड करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा AB होगा एंगल A के लिए और हाइपोटेनस AC होगा, तो इसको लिख सकते हैं √3K/2K, K कैंसल आउट, तो ये हमारा √3/2 आ जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है, cos C और sin C भी फाइंड करना है, तो हम लोग इधर फाइंड कर लेते हैं sin C। इस बार जो हमें साइन फाइंड करना है वो एंगल C के लिए फाइंड करना है। तो एंगल C को जब हम लोग लेंगे तो C के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा वही रहता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P/H, और P इस बार हमारा क्या होगा एंगल C के लिए AB हो जाएगा, तो AB/H
ए सी इक्वल टू ए बी हमारा √3 है √3 है बाय ए सी हमारा 2k है, के कैंसिल आउट, तो ये हमारा √3/2 हो गया। और उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस सी के लिए b/h होगा, और c के लिए जो बेस हमारा है वो BC है, तो हम लोग लिखेंगे BC/h हमारा AC है, तो BC k हो गया, AC हमारा 2k हो गया, तो के कैंसिल आउट, ये 1/2 हो गया। तो हम लोगों ने साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 नंबर हमें फाइंड करना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A का वैल्यू हमारा 1/2 है, तो 1/2 इंटू कॉस C भी हमारा 1/2 है, प्लस कॉस A √3/2 इंटू साइन C मीन्स √3/2। जब इसको इंटू करेंगे तो होगा 1 इंटू 1 1/2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 2 जा 4 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 3 1 जा 3 इक्वल टू 4/4 कैंसल आउट होके ये हमारा 1 आ जाएगा। तो पहले नंबर का वैल्यू हमें फाइंड कर लिया, और जो वैल्यू आया हमारा वो 1 आ गया। अब हमें दूसरा फाइंड करना है। दूसरा हमारा है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो दूसरा हमें फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A का वैल्यू हमें दिया हुआ है √3/2 इंटू कॉस C हमारा है 1/2, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस साइन A हमारा 1/2 आया है इंटू साइन C हमारा √3/2 है। जब इंटू करेंगे तो √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3 2 2 जा 4 √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना था साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, उसे हमने फाइंड कर लिया और उसका वैल्यू आया 1। और दूसरा जो वैल्यू फाइंड करना था कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, उसका जब वैल्यू फाइंड किए तो उसका वैल्यू आया 0। उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 8.1 का, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग 8.1 के अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 और आज के वीडियो का अंतिम प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P एंड tan P। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल PQR है जहाँ पे Q हमारा 90 डिग्री है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसमें Q हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री है और ये Q होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट Q। तो इसे हम लोग P मान सकते हैं और इसे हम लोग R मान सकते हैं। और हमें दिया हुआ है PR प्लस QR मीन्स PR प्लस QR। दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट दोनों का सम दिया हुआ है 25। तो हमें तो पता नहीं है कि PR कितना है QR कितना है, इसलिए दोनों में हम लोग लिख नहीं सकते, बट PQ के प्लेस पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR
प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन ला सकते हैं, देयरफॉर क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 कर लेंगे, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर वो 25 है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 25, ये प्लस है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर हो गया। और इसे एक रिलेशन है हमारा, इसलिए इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू हमारा कितना है 5, तो इसे 5 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस क्यू आर का वैल्यू हम लोग 25 माइनस पी आर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम लोग कहाँ से लाए, तो इक्वेशन 1 से लाए, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो उसी पे मैंने इसे पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होगा प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50 पी आर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड अगर बीच में इक्वल टू साइन है और दोनों साइड का जो वैल्यू है पी आर स्क्वायर सेम है, बीच में इक्वल टू साइन है और दोनों का साइन भी इक्वल है, तो इस तरह के केस में हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग 0 इक्वल टू 625 प्लस 25 650 माइनस 50 पी आर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ये मेरा माइनस 50 पी आर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 50 पी आर हो जाएगा इक्वल टू 650। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 650 बाई इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 13 5 जा 65, तो हमारा पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जब हम पी आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये 25 माइनस 13 12 हमारा क्यू आर आ जाएगा, तो हमारा तीनों साइड का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं ऑन पुटिंग पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो इसमें अगर हम 13 पुट कर देंगे तो 25 माइनस 13 हो जाएगा इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी। हमें फाइंड करना है एंगल पी के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एंगल पी, कॉस ऑफ एंगल पी और टेन ऑफ एंगल पी फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड करते हैं नाउ साइन ऑफ एंगल पी इक्वल टू, जब हम लोग P के लिए फाइंड करेंगे तो P के लिए हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर QR हो जाएगा, हाइपोटेनस PR हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन P इक्वल टू P बाय H, और P के लिए परपेंडिकुलर हमारा QR है
और हाइपोटेनस पी आर है, इक्वल टू 12/13 हो गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस पी। पी के लिए जो बेस है हमारा वो पी क्यू है और हाइपोटेनस पी आर है, इसको लिख सकते हैं पी क्यू बाय पी आर इक्वल टू 5/13। और लास्ट हमें फाइंड करना है टेन पी। टेन पी जो हमारा होता है पी बाय बी होता है और परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है एंगल पी के लिए, और बेस हमारा जो है वो पी क्यू है। क्यू आर हमारा 12 बाय बेस 5 है। तो इस प्रकार से हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड कर लिया, जो रिलेशन हमें दिया था उस दिए हुए रिलेशन से। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम, जो अंतिम प्रॉब्लम था एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का, वो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज मैंने जो भी प्रॉब्लम बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।